My name is Ramas Reddy. Welcome at MMC. So guys, आज के लेक्चर में मैं इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले को डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 53 है और इसके जो प्ले हैं वो है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस आप जानते हैं विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है और ये बहुत ही फैंटास्टिक प्ले है। ठीक है, और इसके सारे के सारे कैरेक्टर जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी प्ले को अच्छे से समझने के लिए बेहद ज़रूरी है कि उसके कैरेक्टर को समझना। तो जो आज हम पहला कैरेक्टर डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे पोर्शिया, राइट। तो पोर्शिया के कैरेक्टर्स क्या क्या रहे हैं, देखिए फ्रस्ट्रेटेड भी रही है, भाई परेशानी ऐसी लाइफ में आई कि वो फ्रस्ट्रेट भी हो गई, ब्यूटीफुल सुंदर भी थी, अति सुंदर थी, बहुत ही सुंदर थी, ठीक है, डिजायर्ड, ठीक है, उसके बाद इंटेलिजेंट भी थी, ठीक है, विक्टोरियस, बहुत सारी क्वालिटी पोर्शिया के अंदर थी। तो हम लोग पोर्शिया को एक एक चीज को समझेंगे। ये देखिए पोर्शिया वास्तव में बहुत ही सुंदर थी और रिच एयरेस ऑफ वेलमोंट की थी। ये देखिए एक बहुत सुंदर सा इमेज है, ये पोर्शिया का इमेज है जब वो कहाँ होती हैं, ट्रायल सीन में होती हैं, जब वो डॉक्टर बेलारियो बन करके जाती हैं और अपनी स्पीच देती हैं। ठीक है, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में जो पोर्शिया कैरेक्टर है आप देखते हैं, एक एक लाइन को हम समझते चलेंगे फिर आगे बढ़ते चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, पोर्शिया इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन द प्ले। आप यह कह लीजिए कि जो पोर्शिया है सेंट्रल कैरेक्टर के साथ साथ हीरोइन ऑफ द प्ले भी आप कह सकते हैं। ठीक है, और शी इज द हीरोइन ऑफ द प्ले। क्या है, हीरोइन ऑफ द प्ले। एंड बेसेनियो इज अ सबमेसिव हीरो इन द प्ले। हालांकि ये हीरोइन ऑफ द प्ले है। शुरुआत में जो बेसेनियो रहता है वो क्या था, एक सबमिसिव था, हीरो था, बहुत अच्छा उसका रोल नहीं है। क्यों नहीं है, या बहुत अच्छा उसकी पर्सनालिटी इस प्ले में नहीं है, क्योंकि बेसेनियो जो था ये फिलांडरर था, ये पैसा खूब गंवाता था, लेकिन थोड़ा सा उसका नेचर बहुत ही खुश मिजाज था, इसलिए एंटोनियो से बहुत पड़ती थी। इसकी लाइफ का एक मकसद होता था बेसेनियो को, एंजॉय करो, मस्त रहो, खुश रहो, जो होगा देखा जाएगा, ऐसे ही नेचर का बेसेनियो था। पोर्शिया इज द सिंगल एयरेस ऑफ वेलमोंट। जो वेलमोंट सिटी की जो सबसे रिच कोई महिला अगर है तो वो है कौन, पोर्शिया हैं। उनके पिताजी एक्सपायर कर गए हैं और पूरी की पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन कोई और नहीं बल्कि पोर्शिया हैं, और एकदम बेहद सुंदर, इंटेलिजेंट और इतने बड़े है ना भूभाग का, इतने बड़े प्रॉपर्टी की मालकिन भी थी। तो कौन नहीं शादी करना चाहेगा, डेफिनेटली। आफ्टर द डेथ ऑफ हर फादर, पिता की मौत के बाद, जब इनके पिता की मौत हो गई, पोर्शिया के पिता की मौत हो गई, तो उन्होंने मरने से पहले यह इच्छा जाहिर किया था कि मेरी बेटी की जो शादी होगी वो 3 कास्केट होंगे, मतलब 3 बॉक्स होंगे, एक सोने का होगा, एक चांदी का होगा और एक है ना लोहे का होगा। तो उसमें पोर्शिया की फोटो रखी जाएगी और जो व्यक्ति उसको खोल लेगा, जिसमें पोर्शिया की फोटो रहेगी जिस कास्केट में, उसी व्यक्ति से शादी होगी। ऐसा उन्होंने विल बना करके सेंड कर दिया था, रख दिया था। ठीक है, will her marriage disclose which will be accomplished through the casket of gold, silver and lead। मैंने आपको समझा दिया कि पोर्शिया के पिताजी के विल के अनुसार पोर्शिया की शादी उसी व्यक्ति से होगी जो उस कास्केट को खोलेगा जिस कास्केट में पोर्शिया की फोटो रखी रहेगी। अब आप सोचेंगे कोई भी तो तीनों में से कोई भी खोल देगा। उसमें क्या होता था, एक बार तीनों कास्केट रखने के बाद वो कास्केट अंदर जाता था कर्टेन के, फिर उसमें से पोर्शिया की फोटो अलग अलग रख दी जाती थी। ठीक है, अब उसके बाद बट सिंस चाइल्डहुड पोर्शिया लव्ड बेसेनियो। लेकिन जो बेसेनियो इसमें है, बेसेनियो और पोर्शिया एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे, एक तरह से कह लीजिए कि इंटरनल साइकोलॉजिकल एक दूसरे से काफी लगाव भी था। ठीक है, और लेकिन जो बेसेनियो था एक वैग्रेंट इंसान था। कैसा था, आवारा किंग्स यूथ ऑफ वेनिस हु वाज अ ग्रेट डबल डीलर। और बेसेनियो क्या था, डबल डीलर था। डबल डीलर का मतलब समझते हैं, बचपन में बेसेनियो क्या करता था कि एक तीर मारता था आम पर या सेव में, और जब वो तीर फंस जाया करता था तो एक तीर और मारता था। ध्यान दीजिएगा, या तो सेव और तीर दोनों आएंगे और या तो दोनों जाएंगे। समझ गए, इसे बोलते हैं डबल डीलर। आया तो सब और गया भी तो सब, ग्रेट रिस्क। ठीक है, तो इसीलिए जो बेसेनियो है गरीब था, उसके बावजूद भी कर्ज लेकर के, रिस्क लेकर के, कपड़ा लत्ता सब कुछ नौकर चाकर लेके पोर्शिया के पास जाता है। जैसे गरीब से गरीब आदमी अपनी शादी के लिए चाहे कुछ भी कर्ज ले लेगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन व्यवस्था से जाएगा वहां, क्योंकि कहीं मामला गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है,
आजकल भरोसा भी नहीं रहता वैसे। सो देखिए, सो पोर्सिया फेवर्स एट दैट टाइम ऑफ कास्केट सीन टू बेसेनियो, इसीलिए कास्केट सीन में किसमें पोर्सिया की फोटो रखी थी, पोर्सिया ने हिंट कर दिया था बेसेनियो को, जिससे बेसेनियो वही कास्केट खोला जिसमें पोर्सिया की फोटो रखी होती है और दोनों की शादी हो जाती है धूमधाम से, राइट। शी हियर्स अबाउट द ट्रेजिकल स्टोरी ऑफ बेसेनियोज फ्रेंड एंटोनियो, और ये इतनी समझदार थी कि जब पोर्सिया को पता चला कि मेरे हस्बैंड ने शादी के लिए इतना लंबा कर्ज लिया था, वो भी किसी और से नहीं, शाइलॉक से, वो भी किसमें, इस शर्त पर कि अगर वो पैसा वापस नहीं कर पाया तो एंटोनियो जो कि क्लोज फ्रेंड बेसेनियो का है, उसके शरीर से 1/2 पाउंड मांस काट लिया जाएगा। आप सोचो कितना बड़ा रिस्क लिया था बेसेनियो ने, है ना, शादी करने के लिए। लेकिन जब पोर्सिया को यह भी बात पता चली तो पोर्सिया नाराज नहीं हुई, बल्कि उस समस्या के समाधान के लिए लग गई। तो कह सकते हैं कि पोर्सिया वाज वेरी इंटेलिजेंट। तो देख सकते हैं बेसेनियो फ्रेंड एंटोनियो, आई एम, जब एंटोनियो ने अब पत्र लिखा कि मेरे मित्र, अब मैं 2-4-6 दिन का मेहमान हूं, तुम आ जाओ, तो कहता आई एम अ मैन ऑफ 2 or 3 days, रीडिंग द लेटर शी जस्ट डिसाइड्स टू हेल्प एंटोनियो एट एनी कॉस्ट। जैसे ही पत्र पढ़ा, पोर्सिया ने डिसाइड किया कि मैं एंटोनियो की मदद करूंगी, और उन्होंने किया भी। देन पोर्सिया सेंड्स बेसेनियो टू हेल्प हिज फ्रेंड, पोर्सिया तुरंत बेसेनियो को भेजती है, जाओ तुरंत का तुरंत अपने मित्र के पास जाओ और उसका सहयोग करो, उसका हेल्प करो। सेव हिज लाइफ एंड सी हरसेल्फ विद हर मेड सर्वेंट नेरिशा, सी मीट्स विद डॉक्टर वेलेरियो, और पोर्सिया और नेरिशा डॉक्टर वेलेरियो जो कि उस कोर्ट में आने वाले थे उनसे जाके मिलती है, और स्वयं डॉक्टर वेलेरियो बन करके आती है, द फेमस लॉ स्पेशलिस्ट ऑफ वेनिस, एंड रिक्वेस्ट हिम टू सजेस्ट सम वेज टू सेव द लाइफ ऑफ एंटोनियो। उनसे कहती हैं कोई तरीका साहब बताइए जिससे मैं एंटोनियो की लाइफ बचा सकूं। ड्यू टू द विजडम ऑफ पोर्सिया, शाइलॉक एट लास्ट लूजेस द केस, और पोर्सिया के बुद्धिमानी के दम पर शाइलॉक क्या करता है, केस लूज कर जाता है, और लास्ट में, है ना, फिर क्या होता है, क्योंकि जब पोर्सिया ने ये बात रख दी कि साहब आप 1/2 पाउंड मांस की बात तो लिखी है आपके बॉन्ड में, लेकिन ये नहीं लिखा है कि एक भी बूंद खून का गिरे, अगर एक भी बूंद गिरा तो आप समझ लो आपकी हत्या कर दी जाएगी, आपकी पूरी प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी। अब जो शाइलॉक था परेशान हो गया कि नहीं मैडम, अच्छा कोई बात नहीं, मेरा पैसा आप वापस करा दीजिए, ठीक है। तो स्टोरी के समय हम आपको और बाकी सारी से बातें बताएंगे। अब देखिए ये जो है कोई और नहीं बल्कि बेसेनियो है, और आप देख सकते हैं बेसेनियो पोर्सिया से कितना प्यार करता है, राइट, कितना लगाव रखता है। और आप जानते ही हैं भाई, प्यार के लिए इंसान कुछ भी करने को तैयार होता है। ये पता नहीं कौन सी ईश्वर की ताकत है, कौन सी ऐसी चीजें हैं कि इंसान कुछ नहीं छोड़ सकता। आप सोचिए, माँ बाप को भी अगर कोई व्यक्ति छोड़ देने को तैयार है, अपनी पूरी प्रॉपर्टी छोड़ने को तैयार है, अपना सब कुछ तैयार हो जाता है, यार कुछ तो गॉडेड गिफ्ट है उसमें, और इस गॉडेड गिफ्ट को हर इंसान को स्वीकार कर लेना चाहिए। इसी में उस इंसान की भलाई है और अगले वाले की भी भलाई है, ठीक है। तो ये बेसेनियो है, बेसेनियो को आप देख सकते हैं, बेसेनियो इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, है ना, और रोमांटिक कैरेक्टर है, एकदम रोमांटिक कैरेक्टर, ना आगे का चिंता ना पीछे की चिंता, कुछ नहीं। Of the play, in the beginning he looks as an extravagant because he has spoiled all the money left by the parents. He is close friend of Antonio, so Antonio always helps him. मैं समझा दे रहा हूं क्योंकि जो आप बेसेनियो है बहुत ही क्लोज फ्रेंड एंटोनियो का है, और जो बेसेनियो है वो थोड़ा सा खर्चीला किस्म का इंसान था, अपने पिता की पूरी प्रॉपर्टी गंवा डाला था। लेकिन बाय नेचर बेसेनियो जो है बहुत अच्छा था, हंसता बोलता खिलता कूदता, सब कुछ उसका नेचर अच्छा था। इसलिए जो उसका फ्रेंड एंटोनियो था जो कि बहुत बड़ा मर्चेंट था, वो उसकी बहुत मदद करता है, जब जरूरत पड़े वो मदद कर देता था। बेसेनियो इज ब्लाइंडली इन लव विद पोर्सिया एंड वांट्स टू मैरी हर। बेसेनियो क्या करता है, पोर्सिया से बहुत प्रेम करता है और उससे शादी भी करना चाहता है, ठीक है। सो ही इज इन द सोर नीड ऑफ मनी, इसीलिए बेसेनियो को पैसे की जरूरत थी। बेसेनियो एंटोनियो से जाके कहता है भैया मुझे कुछ पैसा दे दो, है ना। तो कहता है मेरे पास तो नहीं है, मेरे नाम पर तुम जाके शाइलॉक से 3,000 ड्यूकेट्स ले लो, मैं उनको दे दूंगा, राइट। होता क्या है, पार्टिसिपेट इन द विंग पोर्सिया, मैं शादी के लिए पैसा चाहिए था। बेसेनियो डिमांड्स मनी फ्रॉम एंटोनियो, मैंने आपसे बताया कि बेसेनियो पैसा मांगता है एंटोनियो से, बट ही वॉज अनेबल टू पे बिकॉज हिज शिप्स वर इन अब्रॉड, क्योंकि जो एंटोनियो था उसकी पूरी की पूरी जहाजें कहां चली गई थी, फॉरेन में चली गई थी। फॉरेन में जाने के वजह से फॉरेन में
जानने की वजह से वो क्या हो गया, उसके पास पैसे उस समय नहीं थे, उसने पूरा पैसा लगा दिया था। ही सजेस्टेड बेसेनियो टू गो एंड टेक मनी फ्रॉम शाइलॉक, इसीलिए एंटोनियो समझाता है कि जाओ तुम शाइलॉक से ले लो, बाकी मैं पैसे सब दे दूंगा, टेंशन ना लेना। बट देयर वॉज अ ग्रेट इनैमिटी बिटवीन एंटोनियो एंड शाइलॉक बिकॉज एंटोनियो गिव्स मनी टू एवरीवन विदाउट एनी इंटरेस्ट। ध्यान दीजिएगा कि जो एंटोनियो है वो बिना ब्याज का पैसा सबको देता था, शाइलॉक जो है बहुत हाई इंटरेस्ट पर, बहुत हाई ब्याज पर पैसे पर देता था। इसीलिए दोनों में दुश्मनी रहती थी, शाइलॉक को ये अच्छा नहीं लगता था, एंटोनियो को ये अच्छा लगता था। लेकिन अब बात तो फंस गई, क्योंकि बेसेनियो को पैसा चाहिए था तो चाहिए था, बस शादी की बात थी, आप समझ सकते हैं। इंटरेस्ट फॉर द लोन एंड बोथ अब्यूजेज ईच अदर लुकिंग बेसेनियो, है ना, दोनों एक दूसरे को गाली देते थे। लेकिन जब बेसेनियो पैसा मांगने आया तो शाइलॉक बड़ा खुश हुआ, अरे वाह, मुर्गा तो मेरे पास आ गया है हलाली के लिए। एंड उन्होंने डिजाइन किया कि ठीक है, मैं पैसा तो आपको देता हूं, लेकिन अगर 3 महीने के अंदर पैसा आपने वापस नहीं किया तो एंटोनियो के बॉडी से, मतलब हार्ट के प्लेस से, है ना, 1/2 पाउंड मांस मैं निकलवा लूंगा, मैं निकाल लूंगा। और आओ नताओ देखा, है ना, एंटोनियो ने भी साइन कर दिया, अरे पैसा तो आ ही जाएगा। बेसेनियो ने कहा हाँ ठीक है, शादी ब्याह हो जाए तो हम लौटा देंगे सब, ठीक है। बेसेनियो डिस्क्लोजर द नीड ऑफ 3000 डिकोस, बट शाइलॉक बिकम्स, है ना, agree to provide the money only on behalf of Antonius, and after signing the bond Bassanio was a great double dealer and lost get success। होता क्या है कि एंटोनियो साइन कर देता है और शाइलॉक पैसा दे देता है, लेकिन शादी के बाद सब भूल जाते हैं। जैसे शादी हुई बेसेनियो की, वो अपने हंसी खुशी मस्ती में रह गया, भूल गया, और इधर कोर्ट में मामला चला गया। फाइनली बेसेनियो की लाइफ तो हैप्पी एंडिंग होती है, पोर्शिया के साथ वो खुश रहता है और हैप्पी रहता है। तो ये बेसेनियो का कैरेक्टर था, मैंने आपको डिस्क्राइब किया। अगला जो कैरेक्टर है वो एंटोनियो है, आप देख सकते हैं इमेज है एंटोनियो का, ठीक है। ये शाइलॉक के साथ कोर्ट का इमेज है, क्योंकि जितना अच्छे से कैरेक्टर को आप समझे रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, उतना अच्छा रहेगा, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई बिलीव ईच एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, ठीक है। तो ये एंटोनियो साहब हैं। एंटोनियो जो होता है ये बहुत बड़ा एक व्यापारी रहता है, और ये होता क्या है कि उस समय का वेनिस का बहुत बड़ा व्यापारी और बहुत ही फेमस व्यापारी रहता है, और साथ ही साथ में ये लोगों की मदद बहुत करता है। देख लीजिए, आप समझ सकते हैं कि एंटोनियो इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फ्रेंडशिप एंड ऑनेस्टी। द प्ले बिगिंस विथ हिम फ्रॉम हिज कैसल इन द मॉर्निंग, ही लुक्स वरीड बट रीजन इज अननोन टू हिम। जैसे ही प्ले की शुरुआत होती है, एंटोनियो अपने 4-5 फ्रेंड के साथ बैठा रहता है, कहता है यार न जाने मैं बहुत दुखी क्यों हूँ। जैसे दोस्त लोग मजाक करते हैं, एक दोस्त कहता है यार तुम्हारी सारी जहाजें चली गई हैं पानी में, तो इसलिए तुम टेंशन में हो। दूसरे ने कहा अरे यार हमको लगता है तुम शादीशुदा नहीं हो, इसीलिए तुम टेंशन में हो, इतनी सुंदर सुंदर औरतें, इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं वेनिस में, कहीं शादी कर लो। एंटोनियो ने कहा नहीं, मुझे शादी उदी में इंटरेस्ट नहीं है। अरे तो उन्होंने ऐसे ही, जैसे फ्रेंड मजाक करते हैं वैसे ही कोर्ट चल रहा था, ठीक है। ही लुक्स वरीड अबाउट द रीजन अननोन टू हिम, ऑल्दो हिज फ्रेंड्स सेलेरिनो ग्रेटियानो वर हिज बेस्ट फ्रेंड्स, and he tried their best to soothe his friend Antonio. Antonio was the richest money lender of Venice। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एंटोनियो जो है रिचेस्ट, है ना, मर्चेंट ऑफ वेनिस है। आफ्टर गेटिंग द मनी बेसेनियो फॉरगेट्स टू रिटर्न जस्ट आफ्टर द 3 months, और बेसेनियो भी पैसा लेके भूल जाता है। और उसके बाद जब बॉन्ड का समय आता है तो शाइलॉक क्या करता है कि पैसा तो टाइम से मिलता नहीं है, तो शाइलॉक केस फाइल कर देता है कि भाई बेसेनियो ने पैसा लिया था ऑन बिहाफ ऑफ एंटोनियो, अब वापस नहीं किया है। अब इसे कोर्ट में घसीटता है और कोर्ट में जज से डिमांड करता है कि मुझे 1/2 पाउंड मांस का टुकड़ा चाहिए इनके चेस्ट से, चाहे जैसे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि शाइलॉक फाइल्स अ केस अगेंस्ट एंटोनियो इन द कोर्ट ऑफ द ड्यूक एंड डिमांड्स ओनली टू फुलफिल द terms of the demand. So Antonio's life was on stake, and looking his pitiful condition he writes a letter to Bassanio। और जब ये स्थिति आ गई कि अब क्या हो, तब अपने फ्रेंड को एक पत्र लिखता है, कहता है मेरे मित्र, अब मेरे जीवन का समय, मेरे दिन जो हैं अब गिने चुने हैं, कुछ ही समय रह गए हैं, आओ मिल लेते हैं, ठीक है। बट एट लास्ट हिज लाइफ वॉज सेव्ड बाई पोर्शिया। लेकिन पोर्शिया के दिमाग से, विवेक से, बुद्धि से क्या होता है, उसकी लाइफ बच जाती है। अगला कैरेक्टर है ना, शाइलॉक। ये है शाइलॉक, जबरदस्त पैसे का भूखा इंसान, शक्ल से भी आप समझ सकते हैं, दिखने से ही लग रहा है इसको पैसा ही सब कुछ लगता है। शाइलॉक इज रिगार्डेड एज द मोस्ट
है ना, जाइजेंटिक विलेन अमंग ऑल विलेन्स ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजेडी और कॉमेडी। ये बहुत बड़ा विलेन होता है, इतना बड़ा विलेन होता है इसको पैसे के सिवा कुछ नहीं समझ में आता है। ही इज अ ज्यू एंड हैड अ सिंगल डॉटर जेसिका, इसकी एक ही बेटी होती है जेसिका, है ना। और जेसिका भी क्या करती है कि इसके पापा, अपने पापा की सारी प्रॉपर्टी लेके एक लॉरेंजो नाम के लड़के के साथ भाग जाती है। तो जैसे कमाए थे वैसे गई लेकर के, अच्छा की, ठीक। हिज डॉटर जेसिका इलॉफ्स विथ क्रिश्चियन लॉरेंजो के साथ भाग जाती है। यूथ लॉरेंजो एंड हिज पर्सनल सर्वेंट लैंसलॉट गब्बो हु इज द सोर्स ऑफ द कॉमेडी इन द प्ले, ठीक है। और इसकी जानकारी किसको रहती है, लैंसलॉट गब्बो को, लेकिन वो भी खुश रहता है, ठीक है इसके बाप ने उल्टा कमाया है, लेके जाओ बिटिया सब, है ना, अच्छे लड़के के साथ खुश रहो, तुम अपने बाप के घर खुश नहीं रह सकती क्योंकि पाप की कमाई है। एट द एंड ऑफ द प्ले साइलॉक बिकम्स मैड एंड क्राइज आई एम रॉब्ड बाय क्रिश्चियन, लास्ट में कहता है मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। जाकी रही भावना जैसी, है ना, जिसकी जैसी भावना होती है, जिसकी जैसी स्थितियां होती हैं, भगवान उसको वैसा ही फल देते हैं, ठीक है। अगला कैरेक्टर है सर जूनियर लैंसलॉट गोब्बो। ये हैं लैंसलॉट गोब्बो हैं, ये कॉमिक कैरेक्टर हैं जो कि शाइलॉक के सर्वेंट रहते हैं और शाइलॉक क्या रहते हैं। देखिए ही इज काउंटेड अमंग द मोस्ट कॉमिक कैरेक्टर। कॉमिक कैरेक्टर अगर पूछेगा तो यही रहेगा। द शेक्सपियर रोमांटिक कॉमेडीज, ही इज टीनेजर, ये टीनेजर हैं, कम उम्र के हैं, इनके पापा हैं बड़े उम्र के हैं। टॉक्स वाइजली एंड टेक्स इंटरेस्ट टू टीज अदर्स, ये बहुत अच्छा बोलते हैं, लोगों को टेंशन देते थे, टीज करते थे, चिढ़ाते थे। जैसे हर व्यक्ति एक जोकर रखता था अपने घर पर खुश करने के लिए। अब तो टीवी टाबा जो हो गया उससे लोग खुश हैं, पहले नहीं कुछ था तो यही व्यवस्था रखते थे लोग। नौकर रखते तो ऐसा रखते थे कि उनको एंटरटेनमेंट कर सके हमेशा, है ना। सो ही फूल्स हिज फादर एट लास्ट डिस्क्लोजेस दैट मिस्ट्री ऑफ मार्गरी, और ये अपने पापा को भी बेवकूफ बनाता है क्योंकि उसके पापा बहुत छोटा था तभी छोड़ के गए थे इसके यहाँ, और जब बड़ा हो गया तो अपने पापा को ही बेवकूफ बना दिया। तो जोकर तो किसी को भी बना सकता है। गोब्बो ही इज अ प्लॉटर बिकॉज ही इज रिस्पॉन्सिबल एलॉपमेंट ऑफ जेसिका, और यही गोब्बो जो है शाइलॉक की बेटी जेसिका को समझाता है, ले दे के जाओ, इसकी लाइफ की कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए इसके साथ, इसीलिए गो एंड हैप्पी। अब देखिए ये जो लड़की है जेसिका है जो कि शाइलॉक की बेटी है, और ये जो है लॉरेंजो है, ये दोनों आपस में शादी कर लेते हैं भाग करके, और शादी करके कहीं और नहीं, ये पोर्शिया क्या रहते हैं। देखिए ही इज यंग मैन, देख लिए एकदम यंग लग रहा है, नो डाउट, हु समहाउ इज सक्सेसफुल इन कैप्चरिंग द हार्ट ऑफ जेसिका डॉटर ऑफ शाइलॉक, जो कि इससे प्रेम करने में सफल रहता है और शादी भी कर लेता है। जेसिका इज द डॉटर ऑफ शाइलॉक, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वॉइस एंड चार्मिंग गर्ल विद अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ह्यूमर एंड पोएटिक नेचर, ठीक है, दिस इज देयर। अगला है ट्यूबल, ध्यान दीजिएगा, ट्यूबल ये भी मर्चेंट रहता है, और गुरु किसका है, शाइलॉक का गुरु है। तो आप समझ सकते हैं, तो गुरु है तो कुछ और तरीका, यही समझाता है शाइलॉक को कि देखो पैसा इसे मत दो, बढ़िया से बॉन्ड साइन कराओ, है ना, काम जो करो पुख्ता करो। तो यही समझा। ट्यूबल इज ऑल्सो ज्यू मर्चेंट एंड मनी लैंडर ऑफ वेनिस, सो शाइलॉक ऑलवेज टेक सजेशन फ्रॉम हिम। ये जैसे एक छोटा वकील जो होता है अपने बड़े वकील से सलाह जरूर लेता है, ठीक, और जैसा बड़ा वाला वकील कहता है वैसे ही कहता, वैसे वो करते हैं। उनका ये मानना है कि ये बड़े हैं तो हमसे ज्यादा बुद्धिमान होंगे, ठीक, इसी वजह से मामला सब गड़बड़ हो जाता है। ये है नेरेसा। नेरिसा जो है ये मेड सर्वेंट ऑफ किसकी है, पोर्शिया की है, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत समझदार, और पोर्शिया अपनी हर मन की बात इससे करती है, और इसकी शादी ग्रेटियानो से होती है। नेरिशा इज मेड सर्वेंट ऑफ पोर्शिया, पोर्शिया टेक सजेशन ऑफ टू नर्सिया, शी इज वेरी डिवोटेड। इसकी शादी ग्रेटियानो से होती है, बेसेनियो जाता है और उसकी शादी हो जाती है। तो उसके साथ ग्रेटियानो, जिसे बलहा कहते हैं गांव में लोग, कहा यार तुम्हारी सेट होगी, हमारी सोचो कुछ, कहा तो ठीक है तो नेरिशा से कर लो, अच्छी लड़की है, बढ़िया है यार, यहीं रहो, खाओ पियो मस्त रहो, पैसे रुपए कोई कमी ही नहीं, हमारा सेट हो गया, तुम्हारा भी सेट हो गया। ये दो नौकर हैं बाल्थाजार एंड एस्टेफानो, और ये सर्वेंट ऑफ पोर्शिया हैं जो घर पे पोर्शिया के लोगों की, उनके लोगों की सेवा करते हैं, रख रखाव करते हैं। अगला कैरेक्टर आप देख सकते हैं, ये कौन से हैं, देखिए ये क्या है, द क्रिश्चियन ऑफ एंड प्रिंस पोर्शिया ऑफ बेलमोंट मैरीज बेसानियो डिस्गाइज हरसेल्फ एट बाल्थाजार, ठीक है। पोर्शिया लेडी इन वेटिंग फॉल्स इन लव विद ग्रेटियानो, यही है, देखिए क्या है, नेरिशा है जिससे प्रेम होती है और शादी कर लेते हैं ग्रेटियानो, ठीक है। अब देखिए 4 शूटर जाते हैं पोर्शिया से शादी करने, प्रिंस ऑफ मोरक्को, प्रिंस ऑफ इंग्लैंड, प्रिंस ऑफ फ्रांस, प्रिंस ऑफ अरागान, ये जाते हैं शादी करने,
और शादी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जिस शादी उसी से होती है जिससे होना होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये आपका, तो मैंने आज के लेक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा आपको करेक्टर के बारे में समझाया। एक एक करेक्टर को आप अगर अच्छे से समझे रहेंगे, एक बार नहीं बल्कि 2 बार देखें, समझें और एक एक पॉइंट को लिख लें, बहुत अच्छा रहेगा। यही है कास्केट। देखिए क्या है, एक लोहे का है, एक गोल्ड का है और एक सिल्वर का है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जब सबसे पहले प्रिंस ऑफ मोरक्को जाते हैं तो सोचते हैं कि राजकुमारी का फोटो तो सोने वाले में होगा, तो खोलते हैं कि इसी में होगा, भाई कोई मामूली इंसान थोड़ी है पोर्सिया। तो वही कहती हैं, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑफन यू हैव हर्ड दैट टोल्ड, मेनी अ मैन इज लाइफ हैड सोल्ड, है ना। क्या लिखा था उसमें कि प्रिंस ऑफ मोरक्को, जो हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती है। तुम क्या, तुम तो बेवकूफ हो ना, बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग सुंदरता के पीछे अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं, ठीक है। तो ये है आपका ये पहला वाला कास्केट। सम देयर दैट बी शैडोज किस, सच हैव बट अ शैडोज ब्लिस, देयर बी फूल्स स्लेव्स ट्विस्ट। अब इस पर भी एक लिखा हुआ था, यू दैट। अब उसमें जो लोहे का कास्केट था, यही वाला ओपन करता है कौन, बेसैनियो। उस पर लिखा था, यू दैट चूज नॉट बाय द व्यू। देखो बेसैनियो, तुम अपने दिमाग से हमें नहीं सेलेक्ट किए हो, मैंने मदद किया है तुम्हें कास्केट खोलने में। तो कह रही हैं कि यू दैट चूज बाय द व्यूज, चांस एज फेयर एंड चूज एज ट्रू। ठीक है, मौका भी मिला अच्छा, और तुमने मुझे चुन लिया, ठीक है, चुन लिया तो मुझे चूना मत लगाना आगे चल के। सेज दाउ फॉर्च्यून फॉल्स टू यू, बी कॉन्टेंट एंड सीक नो न्यू। ठीक है, अब मैं जैसी भी हूं तुम्हारी ही रहूंगी, लेकिन दूसरा मत ढूंढने लगना, नहीं तो समस्या विल बी क्रिएटेड। तो समझ लेना फिर, है ना, मैंने जितना तुम्हें दिल से मेहनत किया है, तुम मुझे अपना बना लो, तो फिर उतना ही 4 गुने दिल से मैं तुम्हें, समझ गए होंगे आप लोग, समझदार हैं, ठीक है। तो यही है ये सिचुएशन। कुछ 2-4 इंपॉर्टेंट लाइन भी देख लेते हैं। एंड शी फेयर एंड फेयर देन द वर्ल्ड वंडरस वर्च्यू। अरे भाई, ये बेसैनियो कहता है एंटोनियो से कि अरे यार एंटोनियो, क्या बताऊं, पोर्सिया इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। आप तो समझते हैं अगर कोई व्यक्ति किसी की प्रेमिका हो तो ऐसा लगता है इससे ज्यादा सुंदर दुनिया में कोई है ही नहीं, है ना। तो कहता है एंड शी फेयर एंड फेयर देन दैट द वर्ड ऑफ वंडरस वर्च्यू। वो इतनी सुंदर है कि जो वर्ड सुंदर वर्ड है उससे भी वो सुंदर है। अब मैं क्या बताऊं, ठीक है। इन बेलमोंट इज अ लेडी रिचली लेफ्ट। कहते हैं बेलमोंट में एक लेडी है, बहुत धनी है यार। एंड शी इज अ फेयर एंड फेयर देन दैट वर्ल्ड ऑफ वंडरस वर्च्यू, समथिंग दैट फ्रॉम हर आईज आई डिड रिसीव फेयर स्पीच लेस मैसेज। जब मैंने उसे देखा था तो ऐसा लगता था कि वो मुझसे ही शादी करना चाहती है, मेरे ही साथ रहना चाहती है। Her name is Portia, nothing undervalued to Cato's daughter, Brutus Portia. इतनी सुंदर है और एक कैटो की बेटी है, किसी और की नहीं है, बहुत पैसे वाली है। ये शुरुआत की लाइन है, आई होल्ड द वर्ल्ड बट ऑन द वर्ल्ड ग्रेशियानो, द वर्ल्ड इज ए स्टेज। बड़ी अच्छी लाइन है। तो क्या है ये पूरा दुनिया, क्या है, रंगमंच है। ये एंटोनियो ने कहा था इस लाइन को, ये शुरुआत की लाइन है। कहता है आई एज स्टेज वेयर एवरी मन मस्ट प्ले हिज पार्ट। कहते हैं मेरे मित्रों, ये जो दुनिया है ना, पूरा रंगमंच है। हम लोग एक साधारण प्लेयर हैं, अपने प्लेयर्स को हम लोग प्ले करते रहते हैं। जैसे कि इंसान हैं तो कोई भाई का रोल, एक ही व्यक्ति कभी भाई का रोल प्ले करता है, तो कभी पिता का रोल प्ले करता है, तो कभी चाचा का रोल प्ले करता है, कभी मामा का रोल, कभी फूफा का रोल, कभी बहुत बढ़िया प्रेमी का रोल प्ले करता है। तो वन मैन प्लेज मेनी पार्ट, उसका पार्ट खत्म, कहानी खत्म, राइट। तो ऐसे ही बहुत सारे प्ले करता है वो। एंड माइंड सैड वन, कहते हैं पूरी दुनिया अपनी अपनी सब वो कर रहे हैं, अपना रोल प्ले कर रहे हैं, यार मेरा जो रोल है वो बड़ा दुखमय है। यही पूरी लाइन है, आई होल्ड द वर्ल्ड बट एज द वर्ल्ड ग्रेटियानो अ स्टेज, है ना, आई स्टेज वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले अ पार्ट एंड माइन अ सैड वन। तो गाइस देख सकते हैं, यू दैट, वही लाइन जो मैंने आपको अभी इससे पहले बताया था, वही लाइन है। यू दैट चूज नॉट बाय द व्यूज, ये अगली लाइन है, देखिए। यू दैट चूज नॉट बाय व्यू। देखो बेशैनियो, तुमने अपने दिमाग से मुझे नहीं सिलेक्ट किया है, मैंने ऐसा कुछ किया जिससे तुम सिलेक्ट हो गए। चांस एज फेयर एंड चूज एज ट्रू, सिंस दिस फॉर्चून फॉल्स टू यू, बी कॉन्टेंट एंड सीक नो न्यू। इफ यू बी वेल प्लीज्ड विद दिस एंड होल्ड योर फॉर्चून फॉर योर ब्लिस, turn your where your lady is and claim her with the loving kiss।
तो अगर वास्तव मुझसे प्रेम करते हो तो एक प्यारा सा चुंबन करो और अब हम तुम्हारे हो जाएंगे, तुम हमारे हो जाओगे। क्रिश्चियन में किस होता है जब वो एक दूसरे से एंगेज होते हैं, विवाह करते हैं ऑन स्टेज ही। अब वो फैशन तो अपने यहाँ भी आ रहा है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैंने आपको है ना इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर थे आपके मर्चेंट ऑफ वेनिस का, उसको मैंने डिस्कस किया। अगर कुछ अच्छा लगता है तो लाइक द वीडियो, नहीं अच्छा लगता है यू कैन डिसलाइक द वीडियो। सो गाइज इफ यू आर न्यू सो प्लीज डोंट फॉरगेट to subscribe the channel and press the bell icon so you'll be notified with our latest videos, and do not forget to send at least 2 or 3 share to your friends, and definitely it will be helpful for you and for me, for us, for all. Thank you very much. Good night all. Take care all. Thank you.